हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉप्स इन दी नेबरहुड। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ मार्केट बता रहा था उसमें बताया कि किस तरह से वीकली मार्केट एक तरह का मार्केट होता है जो वीक के किसी एक दिन में लगता है जहां से हम गुड्स खरीदते हैं। चलो, अब जो दूसरा टाइप्स ऑफ मार्केट है वो क्या है? वो है हमारे पास शॉप्स इन दी नेबरहुड, मतलब आपके आस पड़ोस में जो शॉप्स रहती है वो भी एक तरह का मार्केट है। क्यों? कुछ भी सामान लेना है, माचिस खत्म हो गई घर में, आप क्या करोगे? घर से बाहर निकलोगे, बाजू में दुकान है, वहां जाओगे, 1 रुपया दोगे, माचिस लेके वापस घर में आ जाओगे। तो वो भी एक तरह का मार्केट हुआ ना आपके लिए। अब ये बात अलग है कि घर के बाजू में ग्रोसरी है या घर के बाजू में मेडिकल शॉप है या फिर घर के बाजू में एक तरह से हम कहते हैं स्टेशनरी है, वो वैरी कर सकता है। लेकिन आपके घर के आजू बाजू में भी बहुत सारी दुकानें होती हैं, ठीक है, वो भी एक तरह का मार्केट कहलाया। ठीक, अब देखिए क्या है, तो शॉप्स विच सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज इन आर नेबरहुड, जो हमारे पड़ोस में गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं। तो पड़ोस में कितनी सारी दुकानें होती है आपको पता है ना। जैसे मैंने आपको बताया, वो स्टेशनरी भी हो सकती है, ग्रोसरी भी हो सकती है, मेडिकल स्टोर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टॉय शॉप भी हो सकती है, गुड्डे गुड़िया ये सारी चीजें बिकती हो वहां पे। तो ये शॉप्स इन दी नेबरहुड की कैटेगरी में आ गई है। तो दे आर मेनली स्टैंड अलोन शॉप्स, ठीक है। तो शेर अकेला ही आता है ना, उस तरह की कहानी है इनके साथ में। मतलब स्टैंड अलोन शॉप्स होती, जरूरी नहीं कि ग्रोसरी है तो ग्रोसरी के बाजू में मेडिकल भी होगा, मेडिकल के बाजू में स्टेशनरी भी होगा। स्टैंड अलोन शॉप होती है, अगर मान लो किसी के यहाँ क्या है कि अंकल फ्री रहते थे तो उन्होंने बोला कि घर में ही एक दुकान डाल लेते हैं, तो वो स्टैंड अलोन अकेली अकेली क्या रहती है? दुकानें रहती है। कोई ऐसा बहुत बड़ा मार्केट एरिया नहीं बनता, लेकिन आपकी जरूरतें तो पूरी हो जाएगी। जैसे आप देखो, ये क्या है? ये किसी ने अपने घर में ही नीचे दुकान डाल ली होगी, या फिर कोई एक स्टैंड अलोन शॉप है। स्टैंड अलोन समझ रहे हो ना, कि आप एक दुकान है जो अकेली है, आजू बाजू शायद दुकानें ना हो, तो वहां पे क्या है, आपको सामान मिल जाएगा, बेकरी का आइटम मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आपको क्या मिल जाएंगे? बिस्किट वगैरह मिल जाएंगे, और क्या क्या दिख रहा है देखो, ब्रेड वगैरह दिख रही है, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। वैसे ही अब क्या होता है, तो डेयरी होता है। अब कहीं आपके घर के आजू बाजू में डेयरी है, तो जहां से आप क्या कर रहे हैं, दूध वगैरह खरीद लेते हैं। तो इस तरह से स्टैंड अलोन शॉप्स होती हैं, ठीक। वी बाय मिल्क फ्रॉम डेयरी, ये एग्जांपल में आ गया। ग्रोसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, स्टेशनरी, ईडेबल्स और मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप्स। तो ये सारे जो एग्जांपल हमने देखे, दीज आर द एग्जांपल ऑफ शॉप्स इन नेबरहुड। फाइन, आगे देखो क्या है। मेनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स व्हाइल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल। अब देखो क्या है, शॉप्स इन नेबरहुड की जब हम बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर शॉप जो है वो क्या है, वो परमानेंट हो। देखना, समझना इस चीज को। वीकली मार्केट में तो हमने क्या देखा था कि वीकली मार्केट में जितनी भी शॉप्स लगने वाली हैं, सारी की सारी शॉप्स क्या होंगी? नॉन परमानेंट होगी। क्यों? क्योंकि रात में अपना सब कुछ समेटते हैं, गाड़ी में डालते हैं और घर जाते हैं, पैसे गिनते हुए घर जाके। लेकिन क्या होता है, परमानेंट शॉप्स में भी दोनों तरह की होती है। कुछ तो अब क्या है, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर आप देख रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर परमानेंट शॉप ऐसा तो नहीं कि रात में अंकल पूरा सामान लेके अपने कंधे पे लाद के घर ले जाएंगे। सामान वहीं रखा रहेगा, शटर गिराएंगे, घर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कल सुबह आके फिर दुकान खोलना है उन्हें। अब वैसे क्या होता है कि कभी कभी आप अगर देखेंगे तो परमानेंट शॉप्स व्हाइल अदर आर रोड साइड स्टॉल्स। तो अब क्या होता है कि आपके घर के बाजू में, आपने देखा होगा, घर के बाजू में कहीं एक छोटी सी जगह थी जहां पे किसी ने क्या किया है, किसी ने कच्चा तंबू वगैरह लगा के, टेंट वगैरह लगा के सब्जियां बेचना चालू कर दिया है। तो आपको पता है कि रोज शाम को यहां पे सब्जी मिलने वाली है। लेकिन वो ऐसा है कि मान लो किसी दिन अतिक्रमण आ गया, ठीक है। अतिक्रमण में क्या होता है कि गवर्नमेंट हटवाती है ना लोगों को रोड पे से, कि रोड पे आपने कब्जा क्यों कर लिया, तो उस दिन उनकी दुकान हट जाएगी। लेकिन ऐसे तो उनकी दुकान रोज लगी रहेगी वहां पे। तो उस तरह की क्या होती है, परमानेंट हॉकर्स भी होते हैं जो परमानेंटली वहां रहेंगे, लेकिन उनकी शॉप फिक्स्ड नहीं है ना, वो हट भी सकती है वहां से। अब ये क्या हो गई, ये ग्रोसरी स्टोर एक परमानेंट स्टोर हो गई है। तो ये दोनों चीज, रोड साइड स्टॉल्स भी, जैसे अब आपके घर के बाजू में कोई सब्जी वाला है तो वो भी क्या हो गया, शॉप इन नेबरहुड हो गई, ठीक है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। क्लियर? तो ये दो तरह की मैंने आपको शॉप्स बताई, शॉप्स इन नेबरहुड क्या होती है वो समझाया। अब इसके एडवांटेज क्या है वो भी समझेंगे। उसके पहले ये समझ लो, रिलेटेड विद द स्टोरी ऑफ सुजाता एंड कविता, ठीक है। सुजाता एंड कविता, इन दोनों की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। चलो कहानी सुनो। अब क्या होता है, तो सुजाता और कविता अपने घर से निकलती हैं, अपने घर से के बाजू में जो एक शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, तो वहां पे जाती है वो। अब जब वो वहां पे जाती हैं तो वहां पे क्या दिखती कि यूजुअली वो जो रोज आती थी तो रोज के अपेक्षा आज भीड़ ज्यादा है, भीड़ ज्यादा थी। तो जब भीड़ थोड़ी खाली हुई तो उन्होंने अंदर गए दुकान में, तो जो दुकान में आंटी थी, तो आंटी ने अपने साथ क्या एक हेल्पर रख के रखा था, ठीक है। वो हेल्पर क्या करता था, तो बच्चों को सामान निकाल के दे देना, या फिर आंटी जो बोलती थी वो काम उनका कर देता था, ठीक है। अब इन्होंने अपनी लिस्ट डिक्टेट कर दी कि ये सामान चाहिए, 4 किलो चावल, 2 किलो दाल, ये वो सारी चीजें, ठीक है, टूथपेस्ट और सब कुछ जो जो चाहिए था सब कुछ बता दिया। क्लियर है? पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट, ये सारी चीजें। तो अब क्या होता है, जब उन्होंने लिस्ट बताई उनको, ठीक,
अब लिस्ट बताई तो हेल्पर ने क्या कर दिया, विद इन स्पैन ऑफ 20 मिनट सारा सामान निकाल दिया, सब कुछ तोल तराजू में तोल के रेडी कर दिया, बिल बना दिया। बिल कितने का हुआ, 3,000 रुपए का। तो 3,000 रुपए का सामान खरीद लिया दोनों लड़कियों ने। अब जब सामान खरीद लिया 3,000 रुपए का, तो पैसे देना होंगे, क्या देना होंगे, बिना पैसे के थोड़ी नहीं जाएंगे। तो अब जब पैसे देने की बारी आई ना, तो वहां पे क्या होता है, आंटी एक डायरी में लिख देती है अपने हाथों से कि 3,000 रुपए सुजाता और कविता के हुए हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, वो डायरी, मतलब सुजाता अपनी डायरी देती है, वो डायरी में लिख देती है आंटी, और डायरी वापस ले लेती। फिर आंटी अपने एक बड़े रजिस्टर में भी लिख लेती 3,000 रुपए। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आपने क्या देखा कि सुजाता ने पैसे नहीं दिए, बस वो क्रेडिट पे चढ़ गए, मतलब उधारी हो गई यहाँ पे। तो अब एडवांटेज समझो जरा, ठीक है। रिलेटेड विद द स्टोरी ऑफ सुजाता एंड कविता, कहानी बताई मैंने आपको। अब ये एग्जांपल है शॉप इन नेबरहुड का, कि हाँ उनके घर के बाजू में एक दुकान थी, वहां पे सामान लेने गई है। अब वहां पे चीजें कैसे चल रही है, तो दे आर मतलब एडवांटेज देख लो, दी शॉप्स आर नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। Unlike weekly market, what we have observed in the case of weekly market, that weekly markets took place on a specific day of the week. किसी एक स्पेसिफिक दिन ही वीकली मार्केट लगने वाला है, ठीक है। लेकिन जो शॉप्स इन नेबरहुड होती है तो वो हफ्ते के 7 दिन लगने वाली है, ठीक है। संडे भी खुली रहती है कभी कभी। तो आप कभी भी जाके सामान ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको हफ्ते के किसी एक दिन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिर दूसरा एडवांटेज क्या है, तो दी बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दी शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट। और ये उधार पे भी सामान दे देते, क्यों, क्योंकि आंटी भी सुजाता को जानती थी और सुजाता भी आंटी को जानती थी। जब दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो उन्होंने बोलते हैं उधार ले लो, जब पैसे आएंगे तब दे देना। बाद में क्या होगा, पैसे कौन दे देगा, तो सुजाता के मम्मी या पापा, कविता के मम्मी पापा पैसे दे देंगे, ठीक है। लेके नहीं भागेंगे पैसे आंटी के, चिंता मत करो आप लोग, क्लियर है। तो ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा शॉप्स इन नेबरहुड में। आई होप चीजें यहां तक क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। डाउट है तो क्या करना है आपको बताइए, समझदार हो सारे लोग, ठीक है। फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। नोट्स आप वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के सब टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर जो है, ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो तीसरा टाइप ऑफ मार्केट है वो पढ़ने वाले हैं। वो कौन सा है आप बुक में देखो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।